स्टार्ट एल्काइल डाइहैलाइड। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी वो सारी एल्किल मोनोहैलाइड थी। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल डाइहैलाइड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एल्काइल डाइहैलाइड और डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। एक्स, हम हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डाई हेलो डेरिवेटिव्स भी हम इनको बोल सकते हैं। डाई हेलो डेरिवेटिव आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। तो डाई हेलो डेरिवेटिव्स या एल्काइल डाइहैलाइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट जेमिनल डाइहैलाइड, फर्स्ट है जेमिनल डाइहैलाइड, सेकंड है विसिनल डाइहैलाइड और थर्ड है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हम बात करते हैं जेमिनल डाइहैलाइड की। तो जेमिनल डाइहैलाइड होता क्या है कि व्हेन टू हेलोजन एटम, एक्स का मतलब यहाँ हेलोजन है, तो व्हेन टू हेलोजन एटम attach with the same carbon atom, then it is called geminal dihalide। तो जब दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिया CH3CH और दोनों हेलोजन हम यहाँ पर एक ही कार्बन से अटैच कर दें, दैट इज जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर when two halogen atom attach with the two different adjacent carbon atom, adjacent मतलब two nearest carbon atom, जो पास पास वाले कार्बन एटम होते हैं adjacent कार्बन एटम उनको बोलते हैं, उनके पास में अगर हेलोजन अटैच है, इट मीन्स दोनों डिफरेंट कार्बन पर हेलोजन अटैच है, जैसे CH2 और एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, तो दोनों डिफरेंट कार्बन है लेकिन दोनों एडजेसेंट हैं, दोनों पास पास हैं, इसलिए इन पर अगर जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हेलोजन एटम चेन में फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर अटैच होते हैं। फर्स्ट और लास्ट कार्बन चेन लंबी होती है, एल्किल चेन बहुत लंबी होती है, और इसके फर्स्ट पर और इसके लास्ट पर हेलोजन एटम अगर अटैच होता है तो दैट इज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो इस तरह डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो डेरिवेटिव्स और डाई हेलो एल्केन भी हम इनको बोल सकते हैं, डाई हेलो एल्केन भी हम इनको बोलते हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो व्हेन टू हेलोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द व्हेन टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्किल ग्रुप व्हेन टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्किल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय टू हेलोजन एटम इट इज कॉल्ड डाई हेलो डेरिवेटिव और डाई हेलो एल्केन। यानी कि किसी भी एल्केन से अगर हम दो हाइड्रोजनों को रिप्लेस करके दो हेलोजन लगा देते हैं तो उनको अपन डाई हेलो डेरिवेटिव कहते हैं। जनरली एक वन वर्ड में याद रखना है, जिनमें दो हेलोजन एटम है डाई हेलो एल्केन होंगे। अब हम इनकी बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर पर। तो अगला टॉपिक हमारा होता है नोमेनक्लेचर या नॉमिनेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ डाई हेलो डेरिवेटिव या डाई हेलो एल्केन का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे इनका नाम लिखते हैं। तो हम तीनों की बात कर सकते हैं। फॉर जेमिनल, अगर हम जेमिनल की बात करें, जेमिनल डाइहैलाइडों का नाम कैसे लिखेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड, इनका भी दो नाम लिखेंगे हम, एक तो आईयूपीएसी में जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और एक हम करेंगे कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो कॉमन नेम में जब भी हम एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन एटम निकालते हैं या दोनों हाइड्रोजन एटम निकालकर दोनों हेलोजन लगाते हैं, एक ही कार्बन से जब दोनों निकलते हैं, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, इसके लिए आपका बनता है एल्किलिडीन। देखो एल्केन, अगर आपके पास एल्केन है और एल्केन से एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम निकलते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन अगर एक ही सेम कार्बन एटम से, तो सेम कार्बन एटम से अगर दोनों आपके हाइड्रोजन निकलते हैं तब उसको एल्काइलिडीन बोलेंगे। यानी कि जेमिनल का कॉमन नेम में अपन एल्काइलिडीन वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ CH3, दिस इज एथेन, यह आपका एथेन है। इसमें से हम सेम कार्बन से किसी भी एक कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास CH3 और ये बन जाएगा CH, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। सेम कार्बन से दोनों वैलेंसी जुड़ी हुई हैं, सेम कार्बन से दोनों वैलेंसी फ्री हुई हैं, दोनों हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दो हाइड्रोजन यहाँ पर सेम कार्बन से रिमूव हैं, तो इसको हम एथेन था, एथेन से बन जाएगा एथिलिडीन, एथाइलिडीन, ये आपके पास बन जाएगा
एथेन से इथाइलिडीन बन जाएगा, बिकॉज सेम कार्बन से बना है। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइलिडीन, ब्यूटेन से ब्यूटाइलिडीन। और आप यहाँ जो भी हेलोजन अटैच करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लोरीन जोड़ा, तो अगर आप इस पर क्लोरीन जोड़ते हो, 2 क्लोरीन ऐड करते हो, अगर आप यहाँ पर 2 क्लोरीन ऐड करते हो, तो आपके पास ये बन जाएगा CH3CH Cl। इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड, या डाइक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन बोलते ही समझ जाएंगे कि 2 क्लोरीन आपके पास ऐड है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड। डाइक्लोराइड भी इसको बोल सकते हो, इथाइलिडीन क्लोराइड या इथाइलिन डाइक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो। और इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ये आपका इसका कॉमन नेम हो गया। बच्चों ये कॉमन नेम है, ये आपके कॉमन नेम है, कॉमन नेम। IUPAC हम जिस तरह लिखते आ रहे हैं वैसे ही आपको IUPAC नाम लिखना है। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो 1,1 डाइक्लोरोएथेन। IUPAC की बात करें, इसका IUPAC नेम, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो 1,1, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की चेन है और ये 1 पर है, ये 2 पर है, तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन आपको लिखना है। डन। तो ये आपके जेमिनल डाइहाइड्रो के IUPAC और कॉमन नेम कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें अगला फॉर विसिनल, तो नेक्स्ट है फॉर, अपन बात करते हैं विसिनल डाइहाइड्रो के लिए। फॉर विसिनल डाइहाइड, तो इनके भी वही 2 नेम करेंगे, IUPAC और कॉमन। अगर हम एल्केन से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, डिफरेंट कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं, ये डिफरेंट कार्बन एटम से यहाँ पर निकालेंगे, तब इसके लिए जब डिफरेंट कार्बन एटम से आपने 2 वैलेंसी फ्री की है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है एल्काइलिन। इसको हम बोलते हैं एल्काइलिन। वो एल्काइलिडीन था, ये एल्काइलिन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एथेन लिया, एथेन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए डिफरेंट कार्बन से, डिफरेंट कार्बन एटम से हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो आपके पास बनता है इथाइलिन। इथाइलिन, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये बच्चों कॉमन नेम है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CH3, ये एथेन है, मैंने इससे 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए और दोनों डिफरेंट कार्बन से निकाले हैं, तो आपके पास ये ग्रुप बनता है, दोनों से एक एक वैलेंसी फ्री होती है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइलिन। और अगर आप इससे दोनों से Cl जोड़ते हो, अगर मैंने इस पर दोनों से Cl जोड़ दिया, 2 Cl मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए दोनों वैलेंसी से, तो आपके पास अब फॉर्मूला ये बनता है Cl, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। अगर अल्कोहल जोड़ते हो तो इथाइलिन डाई अल्कोहल भी बोल सकते हैं आप इसको, एथाइलिन डाई अल्कोहल, एथाइलिन डाइक्लोराइड, इस तरह इसका नाम आप लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से एथाइलिन कब बनेगा, जब डिफरेंट नियरेस्ट कार्बन से या डिफरेंट कार्बन एटम, आप नियरेस्ट मत याद रखो, डिफरेंट कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री होती है तो एथाइलिन, अब चाहे वो आपका अल्फा ओमेगा ही क्यों ना हो। तो तीसरा, अच्छा इनकी अगर हम IUPAC की बात करें, ये आपका कॉमन नेम है, ये आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। अगर मैं इसका IUPAC नेम बात करूं, IUPAC की बात करूं, तो IUPAC का अपना वही रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन और फिर उसके बाद नंबरिंग 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बच्चों दिमाग में सवाल आता है कि सर फिर अल्फा ओमेगा के लिए क्या करेंगे, तो फॉर अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड में भी 2 डिफरेंट कार्बनों से वैलेंसी फ्री होती है, बिकॉज यहाँ भी वैलेंसी फ्री हो रही है 2 डिफरेंट कार्बन एटम से, तो इसके लिए भी हम कॉमन नेम जब भी लिखेंगे तो आपको एल्केन से
कन्वर्ट कर देना है, 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद ये एल्काइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम चलेगा और IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। फॉर एग्जाम्पल CH2 यहाँ भी आपने Cl जोड़ दिया, यहाँ भी आपने Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा। इसको हम प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा गामा प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो। एक कॉमन नेम है, ये आपका कॉमन नेम है, लेकिन अगर इसकी IUPAC देखी जाए तो IUPAC के अंदर हम इसको कार्बन चेन सेलेक्ट करके 1 2 3, तो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नाम है। तो इसी तरह हम इसके IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, जैसा हमने आपको पीछे सिखाया था। IUPAC बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। नंबर फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, सेकंड नंबरिंग और थर्ड उसकी नेमिंग। तो बच्चों ये पूरा होने के बाद अगला आता है आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो थर्ड है अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल डाई या डाई हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन। अब तक हमने पढ़े थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब तक हमने पढ़े थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हाय हेलो हुंस्टीकर जी, PM के साथ एल्कोहल पी लो, ये सारे एल्किल मोनोहेलाइडों के मेथड थे, एल्किल मोनोहेलाइडों को ऑब्टेन करने के मेथड थे। अब हमें यहाँ अगर आपको वो मेथड याद हैं तो आप उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर भी इजीली आप डाई हेलो एल्केन ऑब्टेन कर सकते हो। तो डाई हेलो एल्केन में सबसे पहला हम पढ़ते हैं जेम डाइहेलाइड को बच्चों हम दो मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड प्लस PCl5, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस PCl5, यानी कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ लेंगे और उसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, आपको जेम डाइहेलाइड ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा फ्रॉम एल्काइन, देखिए हमने एल्किल हैलाइड बनाए थे एल्कीन से, अब यहाँ पर जेम डाइहेलाइड हम एल्काइन से बना सकते हैं। एल्काइन रिएक्ट विद हेलो एसिड, हेलोजन एसिड को हेलो एसिड बोलते हैं। हेलो एसिड व्हाट इज हेलो एसिड? HX के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्काइन की, तो भी आपको जेम डाइहेलाइड ऑब्टेन हो जाएगा। सेकंड बी की बात करें तो विसिनल डाइहेलाइड। अब हम यहाँ विसिनल डाइहेलाइड कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? विसिनल डाइहेलाइड ऑब्टेन करने के भी दो मेथड हैं। विसिनल डाइहेलाइड भी आप दो मेथड से ऑब्टेन कर सकते हो, ओनली 2 मेथड्स। पहला फ्रॉम एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जी हाँ, CCl4 एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ध्यान रहे, ये जो मैकेनिज्म होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एल्कीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एंड सेकंड जो है आप यहाँ एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन अभी हमने आपको एथाइलिन बनाया, तो वही एथाइलिन यहाँ पर एथाइलिन ग्लाइकोल प्लस
PCl5, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करा के भी आप विसिनल डाइहैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। और लास्ट आपका थर्ड जो है वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को ऑब्टेन करने के लिए आपको एक ही मेथड यूज करना है और वो है आपका हुंसडीकर, जो कि सबको याद है। हुंसडीकर मेथड, ये रिएक्शन आप सबको याद है। तो टोटल यहाँ 5 रिएक्शन है और 5 रिएक्शनों से हम जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड प्लस PCl5, फ्रॉम एल्काइन प्लस हेलोजन एसिड, फ्रॉम एल्कीन प्लस Cl2 CCl4 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, एंड एथाइलिन ग्लाइकोल प्लस PCl5 और एक हुंसडीकर रिएक्शन। टोटल हम 5 मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड यूज करते हैं हम। फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका जेम डाइहैलाइड टू ऑब्टेन। हम जेम डाइहैलाइड कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो यहाँ पर इसका पहला मेथड है फ्रॉम यहाँ पर इसका पहला मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद PCl5। चलिए कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो इस ग्रुप को बोलते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। C डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ इधर और इधर कुछ भी अटैच हो सकता है। यहाँ H आ सकता है, यहाँ भी H आ सकता है, यहाँ CH3 आ सकता है, यहाँ भी CH3 आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, दोनों साइड कुछ भी अटैच हो सकता है। H भी अटैच हो सकता है, CH3 भी अटैच हो सकता है, एक तरफ H एक तरफ CH3 भी अटैच हो सकता है। तो बच्चों हमें मेन इस ग्रुप से रिएक्शन करानी है। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ये ग्रुप होता है CO ग्रुप, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 के साथ। बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं और 2 Cl ऐड करना है और POCl3 आपको यहाँ बना देना है। बड़ा सिंपल तरीका है। तो C की दोनों वैलेंसी खाली हैं और दोनों बॉन्ड खुल जाएंगे और दोनों तरफ आपका Cl अटैच हो जाएगा। और साथ में आपके पास चूंकि यहाँ पर PCl5 में से 2 Cl निकल गए तो और एक ऑक्सीजन बाकी है, तो POCl3 जो कि आपका अब तक बनता आ रहा था वो यहाँ पर बनेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ HCl नहीं बनेगा जो अब तक बनता आ रहा था। अब देखो अगर मैं यहाँ दोनों तरफ H जोड़ देता हूँ, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी दोनों तरफ H आएगा। अगर मैं यहाँ एक तरफ CH3 जोड़ता हूँ, तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ भी एक तरफ CH3 आ जाएगा। तो CH3CHCl2 आपका बन जाएगा, यानी कि आपका एथिलीन डाइक्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह आपको मेन इस ग्रुप को ध्यान रखना है, इस ग्रुप से रिएक्शन होती है। बाकी इधर और इधर कोई से भी आपके ग्रुप अटैच हो वो एज इट इज आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच हैं, दैट इज जेमिनल डाइहैलाइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड बना है और आपका यह है एसीटल्डिहाइड। यह आपका एसीटल्डिहाइड, दिस इज एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड से इथाइलिन डाइक्लोराइड आपका ऑब्टेन हुआ है। स्टार्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, जैसे अगर हम ले यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और मैंने एक तरफ H जोड़ दिया और एक तरफ CH3 अटैच कर दिया और दूसरी तरफ भी मैंने CH3 अटैच कर दिया, तो CH3 तो मैं इसको सही लिख देता हूँ, CH3 लिखा हुआ है ये। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एसीटोन। एसीटोन है ये। एसीटोन की रिएक्शन अब हम कराते हैं PCl5 के साथ जैसे हमने रिएक्शन कराई तो सेम आपके 2 Cl यहाँ दोनों बॉन्डों के साथ जुड़ जाएंगे
तो आपके पास एज इट इज CH3 और दोनों Cl आपके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और साथ में इधर भी CH3। आप गौर से देखेंगे एक ही कार्बन से दोनों Cl जुड़े हैं और यहाँ से O और P और Cl3 आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड बन जाएगा, प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। तो इस तरह आप यहाँ पर जेमिनल डाइहेलाइड किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से PCl5 की रिएक्शन करा के बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला है आपके पास फ्रॉम, ये बी है आपके पास, फ्रॉम एल्काइन। कोई सा भी एल्काइन आप लेंगे, रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड या हेलो एसिड भी इनको हम बोलते हैं, इनको हेलो एसिड भी बोला जाता है। कोई सा भी हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर रिएक्शन करेगा एल्काइन से। अगर आपकी एल्काइन सिमेट्रिकल है तो कोई सा भी लो लगा दो, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, और अगर एसिमेट्रिकल एल्काइन आपके पास है तो वही मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। तो मैं यहाँ पर एक एसिमेट्रिकल एल्काइन ले रहा हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर मैं यहाँ पर दो बार, बिकॉज ऑफ एक बार मैंने आपको बताया था पीछे मार्कोनिकोव, यहाँ दो बार रिएक्शन होगी, पहला HX आएगा, पहला बॉन्ड टूटेगा, दूसरा HX आएगा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा। तो इस बार दो बार रिएक्शन होगी। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करानी है। तो यहाँ पर H हम जानते हैं वहाँ जुड़ेगा, दोनों बार मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, जहाँ पर आपका हेलोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि इस कार्बन पर आपका हेलोजन अटैच होगा। तो दोनों बार हेलोजन इसी कार्बन पर अटैच होगा और आपके पास बन जाएगा CH3, पहला X जुड़ा, दूसरी बार भी X जुड़ा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास यहाँ CH3 बन जाएगा। कई बच्चों के बात समझ में नहीं आई। आपने जैसे एल्कीन पर किया था, एल्कीन में एक बार HX लेते हैं, एल्काइन में दो बार HX लेते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड टूटता है तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, पहली बार रिएक्शन होगी, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में। हमने डायरेक्ट फाइनल उत्पाद यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर हमने बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल से यहाँ पर आप करा सकते हो। और ये भी आपका जेमिनल डाइहेलाइड है, एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल हो तो भी आपको ऐसा ही करना है। सिमेट्रिकल में भी एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच करनी है। तो 2HX मैंने यहाँ पर लिए, हमने सिमेट्रिकल एल्काइन लिया, तो सिमेट्रिकल एल्काइन के साथ भी वही 2HX की रिएक्शन कराएंगे। 2HX की रिएक्शन हमने कराई, 2HX की रिएक्शन कराने पर यहाँ पर दो बार यहाँ आप मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव कोई सा भी रूल नहीं लगा सकते। यहाँ सीधा आपको एक ही कार्बन पर, चाहे इस पर या इस पर, दोनों सेम है, एक ही कार्बन पर आपको दोनों हेलोजन अटैच करनी है। दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो जाएंगी और आपका बन जाएगा एथाइलिडीन डाइहेलाइड। ये भी एक प्रकार का जेम डाइहेलाइड है। ये एसिमेट्रिकल एल्काइन था, दो बार मार्कोनिकोव नियम लगाएंगे, आपके पास ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग आपको मैं हाइड्रोजन हैलाइडों का एडिशन लास्ट क्लासेस में सिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं C, विसिनल डाइहेलाइड। आपका सेकंड है विसिनल डाइहेलाइड। और आपको पता है कि विसिनल डाइहेलाइड हम किस किस से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो विसिनल डाइहेलाइड के लिए भी वही दो मेथड है, फ्रॉम एल्कीन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए एल्कीन से CCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन रिएक्ट विद Cl2। इस रिएक्शन को बोलेंगे हेलोजिनेशन या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन होगा, यानी कि Cl2 आपके डबल बॉन्ड एल्कीन पर सीधा जुड़ जाएगी CCl4 की प्रेजेंस में। देखो CCl एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। CCl4 एप्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
जब भी नॉन पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी। हम इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने कोई एल्कीन लिया, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो एसिमेट्रिकल हो, एल्कीन कोई सी भी हो, आपको केवल डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल इस पर, एक कार्बन, एक फ्री रेडिकल इस पर। और इसी तरह Cl2 यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन पर एक एक Cl ऐड हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा CH3CH, एक Cl इस पर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl, एक Cl इस पर। तो इस प्रकार इस तरीके से आप यहाँ पर एल्कीन से हेलोजिनेशन के अकॉर्डिंग CCl4 की प्रेजेंस में आप यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड ऑब्टेन कर सकते हो। तो यू विल देन ऑब्टेन विसिनल डाइहैलाइड। ओके, नेक्स्ट है इसका बी। अगर हम बात करें, ध्यान रहे यहाँ पर एल्कीन कोई सा भी हो, चाहे सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, हमेशा डबल बॉन्ड को हटाना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है और दोनों तरफ आपको हेलोजन ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ Cl2 लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है Cl2 हो, आप यहाँ पर Br2 भी ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए जो रिएक्टिविटी होती है वो Cl2 की ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखें। तो बी की बात करें हम, फ्रॉम एथाइलिन ग्लाइकोल, ये फिक्स है, एथाइलिन ग्लाइकोल। एथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराएंगे। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम PCl, इथाइलिन क्या होता है, दिस इज इथाइलिन, CH2 CH2, दोनों तरफ OH, OH और OH, दैट इज अल्कोहल, ये एक टाइप का अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 के साथ। देखो बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ कराई जाती है तो आपको PCl5 और OH देखते ही एक बात याद आती है कि अल्कोहल को हटाना है और Cl को लगाना है। यहाँ दो OH है तो PCl5 भी आपको 2 मोल ही लेने हैं। तो दोनों OH को हटाना है, हल्का सा गर्म करेंगे, हीट करेंगे, दोनों OH को हटाना है और दोनों तरफ यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा। तो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पर केवल इथाइलिन डाइक्लोराइड ही बन सकता है। तो इसी तरह हम जानते हैं जब PCl5 हम यूज कर रहे थे तो आपके पास 2 प्रोडक्ट और बन रहे थे, वो था POCl3, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, POCl3, ये भी आपके पास 2 मोल ही बनेगा और साथ में आपके पास 2HCl यहाँ पर बाहर निकलेंगे। ये सेम वही रिएक्शन है जो हमने आपको अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने वाली सिखाई थी, इसलिए इन रिएक्शनों को वहीं से समझा जा सकता है। जहां भी अल्कोहल और PCl5 दिखता है हम अल्कोहल को हटाते हैं, Cl को लगाते हैं, बड़ा सिंपल मेथड है। लास्ट आपके पास तीसरा है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसको ऑब्टेन करने का एक ही मेथड है, वो है हुल्सडीकर मेथड। बिकॉज ऑफ हम सब जानते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लेंगे, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लेंगे और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मैं अभी लिख के दिखाता हूं, मैंने लिया यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड OOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर नीचे फिर CH2, फिर से CH2C डबल बॉन्ड OOAG, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, दैट इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक लंबी चेन है जहां पर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है जिनका सिल्वर सॉल्ट हमने यहाँ पर लिया है। इसकी रिएक्शन मैं Br2 के साथ कराता हूँ। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जब एक सिल्वर होता है
तब हम एक Br2 लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सिल्वर हैं, इसलिए 2 Br2 हमें यहाँ लेने पड़ेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देखिए CCl4 ये एक सॉल्वेंट है और मैंने बताया था ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है जब भी ये आता है। तो यहाँ पर एक Ag एक Br, एक Ag एक Br, इट मीन्स 2 AgBr यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो माइनस का 2 AgBr यहाँ पर बाहर निकलेगा। दूसरा, हम सब जानते हैं ये आपका कार्बन CO ग्रुप, CO2 ग्रुप यहाँ से रिलीज होता है, एक CO2 यहाँ से निकलेगा, एक CO2 यहाँ से निकलेगा, और आपके लास्ट में जहाँ पर ये CH2 अटैच होता है वहाँ पर आपका हेलोजन अटैच हो जाता है, वहाँ पर आपका हेलोजन अटैच हो जाता है। तो आपके पास 2 CO2 बाहर निकलेंगे और आपके पास बनेगा CH2, देखिए CH2 CH2, दोनों साइड आपका Br अटैच हो जाएगा, दैट इज अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर। साथ में आपके पास 2 CO2 बाहर निकलेगा और 2 AgBr बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन हुंसडी का रिएक्शन ही है, कोई दूसरी रिएक्शन नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम हुंसडी का रिएक्शन। वहां एक बार हो रही थी, यहाँ 2 बार हो रही है, बस इतना सा ध्यान रखना। हुंसडीगर रिएक्शन, तो अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड को ऑब्टेन करने का केवल एक ही मेथड है, फ्रॉम हुंसडीगर मेथड। हुंसडीगर मेथड से आपको वही वहां एक बार रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ 2 बार होगी। तो 2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपके पास अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड मिला है। प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। इट मीन्स यहाँ पर हम केवल डाइब्रोमाइड ही ऑब्टेन कर सकते हैं। 2 CO2 बाहर निकलेगा, 2 AgBr बाहर निकलेगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ यूज लेना है अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड के लिए। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से हम पीछे चलते हैं आपके लिए। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन, जेम डाइहाइलाइड 2 मेथड से, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, कीटोन या एल्डिहाइड जो भी होंगे उनकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे। आपका POCl3 बाहर निकलेगा और दोनों Cl के कार्बोनिल ग्रुप के CO ग्रुप से जुड़ जाएंगे। एल्काइन की बात करें, हेलोजन एसिड मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग HX का एडिशन कराएंगे, जो कि अब तक हम डबल बॉन्ड में करा रहे थे, या ट्रिपल बॉन्ड में कराना है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार होगा, डबल बॉन्ड में 1 बार ही एडिशन होता है। विसिनल डाइहाइलाइड की बात करें, एल्कीन से Cl2 सीधा सीधा डबल बॉन्ड पर जोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और आजू बाजू हेलोजन अटैच करनी है। एथिलीन ग्लाइकोल के दोनों OH PCl5 से साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 PCl5 हमें यहाँ यूज करने पड़ते हैं, 2 POCl3 बनेंगे, 2 HCl बनेंगे। और अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड जो है वो हुंसडीगर मेथड से करेंगे, यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यूज लेंगे। तो इसी के साथ हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड कंप्लीट होते हैं। आप सभी इनको ध्यान से देखेंगे और रिएक्शनों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे।